हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इसका शानदार टॉपिक आपको बताऊंगा। यही सेम टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपके अकाउंटिंग से भी जुड़ा हुआ है, आपके बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, आपके लॉ से भी जुड़ा हुआ है। तो ट्राईपार्टाइट क्वेश्चन है ये, तीन तरह से जुड़ा हुआ। तो आइए जरा इसके बारे में बात करें। और लिखा गया है एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। क्या हर पब्लिक कंपनी जिसमें 7 मेंबर मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, और आप नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में जितने चाहे इशू कर लो, पब्लिक से पैसा भी ले सकते हो आप, करेक्ट और नॉट, और इसमें शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। क्या हर एक ऐसी पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है? लिस्टेड का मतलब क्या होगा भैया कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उसके शेयर्स की खरीदना बेचना भैया ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस में चलता है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है कि नहीं? दो ही मशहूर हैं सबसे ज़्यादा, हैं तो और भी, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं, इतना तगड़ा काम नहीं होता वहाँ जितना यहाँ पर काम होता है। सो इस सवाल का जवाब जानेंगे दोस्तों, और ऐसे बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने और लेकर के आने वाले हैं हम हर बार की तरह अपने इस आने वाले कॉम्बैट में। माय डियर फ्रेंड्स, अन अकेडमी का हमारा जो कॉम्बैट होने वाला है आने वाली इस 2 मई को, मेरे दोस्तों 12 बजे इसको जरूर अटेंड करिएगा। ऐसे कई शानदार क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं वहां पर, नॉकआउट कर दीजिए सारे के सारे सवालों को और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स भी जीतिए मेरे दोस्तों। और फर्क क्या पड़ता है भाई, स्कॉलरशिप आई नहीं आई, लेकिन कम से कम एग्जाम की तैयारी तो होगी। तो भैया जाइए, अन अकेडमी पर जाते ही मैं लिंक इसके अंदर शेयर कर दूंगा और लिंक करके वहां पर फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए। और रजिस्ट्रेशन का आपसे अगर कोड मांगा जाए फ्री में अटेंड करने के लिए तो वो इनवाइट कोड ये इस्तेमाल कर लीजिए, सुधीर10, तो ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉम्बैट के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, आपके सीए फाउंडेशन के, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, बीसीके, बीसीआर सब मिक्स होगा, मैथमेटिक्स। तो भैया उसके हिसाब से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और अब जो है आप उन क्वेश्चंस का करिए आंसर और अपने फटाफट से जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको रिफ्रेश करिए। और आइए जरा इस सवाल के बारे में दोबारा जान लें। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। क्या ऐसा होता है कि हर कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों। आइए जरा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, जो धीरूभाई अंबानी ने कभी स्टार्ट की थी भैया इतने सालों पहले 1973 में, तो भाई उसके आज अगर मैं बात करूं क्या वो लिस्टेड कंपनी है? क्या उसका शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड किया जाता है? यस। तो भैया स्टॉक मार्केट के अंदर आज की रेट में उसका प्राइस 10:55 तक 2019 रुपए था, 30 अप्रैल तक। तो भाई ये सारा का सारा, ये देखो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसका रेट बताया गया। इसका मतलब जरूर ये रिलायंस का शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, लिस्टेड कंपनी है ये। और देखिए क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं लिखा ना भैया, लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब रिलायंस की ही कंपनी जियो की बात करते हैं। अब आप कहोगे जी अरे ये तो रिलायंस ग्रुप की है, तो ये तो रिलायंस की तो कंपनी हो गई। हाँ भैया रिलायंस की हो गई, लेकिन इसका नाम कुछ और है, मुकेश अंबानी जी की है ये, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। अब जरा ध्यान से देखिए, प्राइवेट वर्ड तो भैया यहां पर भी लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी एक पब्लिक कंपनी है, ये भी एक पब्लिक कंपनी है। लेकिन मेरे दोस्तों जियो का मार्केट में कोई शेयर आपको नजर नहीं आएगा, वो अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो जियो प्लेटफॉर्म्स है उसके पेरेंट कंपनी। समझे मेरी बात के नहीं? और यहां पर आपको उसका कोई शेयर नजर नहीं आएगा। तो जियो की अगर मैं बात करूं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी तो है मगर अभी ये अनलिस्टेड है, इसको लिस्ट नहीं करवाया गया। यानी देखा जाए तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अभी अनलिस्टेड भी हो सकती है, सीधी सीधी बात है। तो भाई ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ी जबरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी है, कई नेशंस में काम करती है। इसका तो भैया मार्केट में शेयर आता भी है, खरीदते भी हैं लोग, बेचते भी है कई सालों से। लेकिन ये रिलायंस
जियो इन्फोकॉम लिमिटेड पब्लिक कंपनी होने के बावजूद ये लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब अगर आपके सामने सवाल आ गया कि एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो मेरे दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि जी ये बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि हर लिस्टेड कंपनी, हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वर्ड्स बोले? कि हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं। सो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का तो किसी भी हाल में लिस्टिंग हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, बट every public company is not a listed company, यानी जरूरी नहीं कि हर पब्लिक कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया ही जाए। सो ये था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पढ़ा दोस्तों, और हमने इसे इस एग्जाम्पल के, रिलायंस और जियो के इस एग्जाम्पल से समझा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन करता हूं समाप्त। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए हमारी इस कॉम्बैट वाली सीरीज में आना ना भूले। 12 बजे, दोपहर 12 बजे इस कॉम्बैट को लिया जाएगा। 2 मई का है, फ्री रजिस्ट्रेशन है भैया, जल्दी से जल्दी जाइए और ये इनवाइट कोड इस्तेमाल करके फ्री में मजा उठाइए और स्कॉलरशिप पाइए। माय डियर फ्रेंड्स, अगले सेशन में होगी फिर से मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।